बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, और इन तीनों को हम वर्बल कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना लाजमी होता है। कभी कभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब होती है। वर्ब की ऐसे हालत को जिसमें हम उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम जेरेंट या इन्फिनिटिव के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्बल को। वर्बल gerunds, infinitives and participles are three verbals. Gerund, infinitives and participle are formed from verbs but are never used alone as action words in a sentence. Instead, verbal function as nouns, adjectives or adverb. वर्बल से मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। हमारे पास तीन वर्बल है, जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये तीनों वर्ब से मिलकर बनते हैं। इन तीनों को हम कभी भी किसी भी जुमले में एक्शन वर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी भी जुमले में या एज अ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब फंक्शन करेगा। हमारे पास वर्बल में सबसे पहले है जेरेंट। द जेरेंट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड्स विद ing एंड फंक्शंस एज अ नाउन। जेरेंट वो वर्बल होता है जो ing पर ख़त्म होता है और एज अ नाउन फंक्शन करता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। रीडिंग इज़ गुड हैबिट। यहाँ पे रीड एक वर्ब है जिसके साथ हमने ing लगाकर इसे जेरेंट बना दिया है। दूसरे एग्जाम्पल में स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे स्विमिंग एक जेरेंट के तौर पर यूज़ हो चुका है। दूसरा हमारे पास है इन्फिनिटिव। द इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विद टू। यूजुअली इट फंक्शन एज अ नाउन, although it can also function as an adjective or adverb. इन्फिनिटिव ये वो वर्बल होता है जब हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो उसे हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। ये एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब फंक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। टू रीड इज़ गुड हैबिट। यहाँ पे हमने रीड जो कि एक बेस फॉर्म है इससे पहले टू लगाया है जिसने एज अ नाउन फंक्शन किया है, तो हम इसे इन्फिनिटिव कहेंगे। जब भी हम वर्ब की बेस फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं और वो एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब फंक्शन करेगा तो हम उसे इन्फिनिटिव कहेंगे। हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। जब हम टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उससे बेयर इन्फिनिटिव बनता है। अगला हमारे पास है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हैज़ थ्री टाइप्स। हमारे पास पार्टिसिपल तीन किस्म की होती है। एक पास्ट पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अ वर्ब दैट एंड्स विद ing। अगला है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल, अ वर्ब दैट एंड विद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये वो पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जब हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनाता है। पार्टिसिपल में फंक्शन एज एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग नाउन्स। पार्टिसिपल जो भी पार्टिसिपल होगा वो एज अ वर्ब और एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। हम कभी भी किसी भी पार्टिसिपल को मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये एक एडजेक्टिव के तौर पर या एक वर्ब की तौर पर यूज़ होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि जेरेंट एज अ नाउन फंक्शन करेगा, इन्फिनिटिव एज अ वर्ब या एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, और पार्टिसिपल जो भी होगा वो एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। अब भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खुदा हाफिज़।